अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई जगह तामीर की जाती है तो इस जगह दाखिल होने के लिए दरवाज़ा बनाया जाता है। वैसे तो हम डेली बहुत से दरवाज़ों को ओपन करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे मिस्टीरियस और सील्ड डोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको खोलने की इजाज़त किसी को नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्प्रिंग्स होटल। दोस्तों, होटल दुनिया की सबसे कॉमन चीज़ों में से एक है। जब भी कोई शख्स किसी दूसरे इलाके में जाता है तो वो होटल्स में ही स्टे करता है, लेकिन ये जो होटल आप देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे मिस्टीरियस होटल्स में से एक है। इसका नाम BNAFF स्प्रिंग्स होटल है और ये कनाडा में वाक़या है। इस होटल के रूम नंबर 873 को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। असल में आज से कई साल पहले एक फैमिली कनाडा में छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। इन्होंने यही होटल बुक किया था और होटल मैनेजमेंट ने इन्हें रहने के लिए रूम नंबर 873 दिया था। जिस दिन ये फैमिली होटल में आई उससे अगले ही सुबह जब रूम सर्विस के लिए दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। काफी देर कोशिश के बावजूद जब इस फैमिली ने डोर ओपन नहीं किया तो होटल मैनेजमेंट ने डुप्लीकेट की से दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर मौजूद पूरी फैमिली मर चुकी थी। इस फैमिली में एक शख्स, इसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची शामिल थे। इस फैमिली की मिस्टीरियस डेथ ने सबको चौंका दिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस शख्स ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। मगर इस हादसे के बाद जब भी कोई गेस्ट इस रूम में स्टे करता तो इसे वहां चीखों की आवाजें आती और इसके अलावा कमरे की दीवारों और शीशों पर खून के निशान नजर आते थे। कोई भी इस रूम में सोने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गईं तो इस रूम को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। आज भी इस होटल में रूम नंबर 873 मुकम्मल तौर पर सील है। इवन इस रूम के आगे दीवार बना दी गई है ताकि कोई इस रूम में दाखिल ना हो सके। ये रूम वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। टेम्पल ऑफ पद्मनाभा बशवामी। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में एंशिएंट टेम्पल्स पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें बहुत से टेम्पल्स मौजूद हैं। ऐसे ही एक टेम्पल्स में से एक इंडिया के शहर केरला में मौजूद है जिसका नाम पद्मनाभा बशवामी है। इस मंदिर को पूरे इंडिया में ही जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर गोल्ड प्लेटेड है। इस पूरे टेंपल को गोल्ड से कवर किया गया है। इस टेंपल में 6 सीक्रेट दरवाजे मौजूद हैं और 2011 से पहले तो इन दरवाजों के राज के बारे में कोई भी नहीं जानता था। असल में कई सदियों पहले किंग त्रावणकोर ने इन्हें आखिरी बार बंद करवाया था, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि इन डोर्स के पीछे क्या रखा हुआ है। हैरानगी की बात यह है कि जो भी इन दरवाजों को खोलने की कोशिश करता इसकी मौत वाक़या हो जाती थी। 1913 में एक शख्स ने इसमें से एक दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से कोबरा स्नेक्स निकल आए थे और इन्होंने इसे मार दिया था। इस वाक़े के बाद इन डोर्स को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की, लेकिन 2011 में एक इंडियन स्कॉलर ने गवर्नमेंट से इन दरवाजों को खोलने की परमिशन ले ली। इनमें से 5 दरवाजे एक जैसे थे, लेकिन छठा दरवाजा इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ था और इस पर डिफरेंट पैटर्न्स बनाए गए थे जिन्हें देखने में ही खौफ आ जाता था। इस स्कॉलर ने लेबर की मदद से 5 दरवाजों को खोला और इनके अंदर से इतना बड़ा ट्रेजर निकला कि इसे देखकर गवर्नमेंट की भी होश उड़ गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन 5 दरवाजों के ट्रेजर्स को इकट्ठा किया गया तो ये खजाना इतना ज्यादा था कि इसकी टोटल कीमत कई बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। ये ट्रेजर इतना कीमती था कि इससे पूरी दुनिया के लोग अमीर हो सकते थे। लेकिन इनमें से 6वां डोर अभी भी एक मिस्ट्री है। इंडियन स्कॉलर्स का मानना है कि अगर इस छठे दरवाजे को खोला गया तो पूरी दुनिया में तबाही हो सकती है। इन पंडितों के मुताबिक इस डोर को खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि एक स्पेशल इबादत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस स्पेशल पूजा को करने वाला पंडित मर चुका है। अब इस दरवाजे को कोई भी ओपन नहीं कर सकता। ये वाकई में दुनिया के सबसे सीक्रेट डोर्स में से एक है। ताजमहल बेसमेंट। दोस्तों, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो दुनिया में बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन इन सब बिल्डिंग्स में ताजमहल को परफेक्ट और खूबसूरत माना जाता है। हिस्टोरियंस के मुताबिक इसको 1832 में शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। ये बिल्डिंग इतनी यूनिक है कि पूरी दुनिया से विजिटर्स इसे देखने के लिए आते हैं। इवन ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ताजमहल में एक बेसमेंट भी मौजूद है। इस बेसमेंट में जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा है
है जो कि कई सदियों से बिल्कुल सील है। ये दरवाजा आज तक नहीं खोला गया और किसी को भी नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। रिसर्चर्स का मानना है कि इसमें शाहजहां की बीवी की कब्र मौजूद है और इसके अलावा असली ताजमहल इस दरवाजे के अंदर है जो हम बाहर देखते हैं। ये इस ताजमहल की कॉपी है। बहरहाल इस दरवाजे के अंदर क्या है ये अभी भी एक राज है। H होम्स रेस्टोरेंट दोस्तों, आप में से बहुत से लोग थ्रिल्स और एक्शन के शौकीन होंगे और फिल्म्स वगैरह में आपने बहुत से सीरियल किलर्स देखे होंगे। ये मुजरिम बेगुनाह लोगों को बगैर किसी वजह से मार देते हैं। अगर फिल्म से हटकर देखा जाए तो ऐसे ही सीरियल किलर्स असली दुनिया में भी पाए जाते हैं और H होम्स ऐसे ही सीरियल किलर्स में से एक था। होम्स एक अमेरिकन किलर था और इसे अमेरिका का फर्स्ट सीरियल किलर भी कहा जाता है। इस किलर ने ऑलमोस्ट 200 लोगों को अपने ही होटल में मौत के घाट उतार दिया था। इस होटल को बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया था जहां पर तकरीबन 100 रेस्ट रूम्स मौजूद थे। इन रूम्स में पीक होल्स रखे गए थे और ये रूम बिल्कुल साउंड प्रूफ बनाए गए थे। इस होटल में ऐसे रूम्स भी मौजूद थे जो कि गैस चैम्बर्स की तरह थे और ज्यादातर डोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया था जो कि सिर्फ बाहर से ही खुल सकते थे और इन्हें सिर्फ ये कातिल ही खोल सकता था। ये अपने विक्टिम्स को मारने के बाद तेजाब में जला देता था या फिर इनकी हड्डियों का ढांचा निकालकर मेडिकल स्कूल्स में सेल कर देता था। ये सीरियल किलर सच में बहुत खौफनाक था। स्मॉल पॉक्स वार्ड दोस्तों, अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात की जाए तो ये बहुत ही जल्दी फैलती हैं। ये बीमारियां कोरोना की तरह सिर्फ टच करने पर ही फैल जाती हैं और अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इस तरह की बहुत सी बीमारियां दुनिया में कई बार फैल चुकी हैं। स्मॉल पॉक्स यानी कि चीचक भी इन्हीं बीमारियों में से एक है जो कि बहुत ही डेडली डिजीज है। इस बीमारी में इंसान के पूरे जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिनमें पीप भर जाती है। ये दाने बहुत पेनफुल होते हैं। इस डिजीज से इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं जिससे इंसान की मौत वाकया हो सकती है। इस डिजीज से लाखों लोग और इवन कई किंग्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पर सन 1798 में एडवर्ड जेनर नामी एक शख्स ने इस जानलेवा डिजीज की वैक्सीन इजाद कर ली थी जिसकी मदद से इसके फैलाव और नुकसान में काफी कमी हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका और रशियन मिलिट्री के पास स्मॉल पॉक्स वॉलेट्स मौजूद हैं। इन वॉलेट्स को बहुत ही सीक्रेट जगह पर बनाया गया है जिसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं है। कहा जाता है कि इसे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ सीक्रेट तौर पर रखा गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन वॉलेट्स में स्मॉल पॉक्स के ऐसे सैंपल्स रखे गए हैं जिनका इलाज इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। इन सैंपल्स को दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर वार में यूज करने के लिए रखा हुआ है। इन वॉल्ट्स को कभी भी नहीं खोला गया और इन्हें खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। जस्ट इमेजिन कि अगर कभी ये डिजीज फैल जाए तो इससे आधी दुनिया खत्म हो सकती है। इन सैंपल्स को सेव रखना सच में बहुत बड़ी हमाकत है। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड दोस्तों, हमें जब भी किसी बीमारी का सामना होता है तो हम डॉक्टर को चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां जाकर हमें किसी भी बीमारी से निजात मिल सकती है। लेकिन ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं ये बाकी हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग है। इस हॉस्पिटल को 1970 के दौर में ईस्ट रिवर में मौजूद नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर बनाया गया था। वैसे तो जनरली हॉस्पिटल्स को मेन सिटी के बिल्कुल करीब बनाया जाता है ताकि पेशेंट्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस हॉस्पिटल को आबादी से बिल्कुल हटकर बिल्ड किया गया था। इसे आबादी से दूर बनाने की वजह यह थी कि यह हॉस्पिटल खास तौर पर इन्फेक्शियस डिजीजेस के पेशेंट्स को रखने और इनकी इलाज के लिए बनाया गया था। इसी वजह से इस आइलैंड पर आने वाले पुल को भी ऐसा डिजाइन किया गया था कि जरूरत पड़ने पर इसे ऊपर उठाया जा सके और इस आइलैंड का कनेक्शन सिटी से काटा जा सके। ये सब खतरनाक बीमारियों को फैलने से बचाने के लिए किया गया था। लेकिन 1904 में इस हॉस्पिटल में आग लग गई थी और ये इतनी शदीद थी कि इससे तकरीबन पूरा आइलैंड जल गया था और आग में 121 लोग भी मारे गए थे। इसके बाद ये हॉस्पिटल बिल्कुल बंद कर दिया गया था। अब इस जगह पर जाना बिल्कुल इलीगल है। इस हॉस्पिटल पर नेचर ने कब्जा कर लिया है और ये बिल्कुल वीरान हो गया है। 1904 के बाद इस पुल को कभी भी ओपन नहीं किया गया क्योंकि इस वजह से अभी भी खतरनाक डिजीज फैलने का खतरा है। ये हॉस्पिटल रियली टेरिफाइंग है। तो अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।